कारीगर जमाना टालने की करते हैं क्या काम। आपका अपना रोजगार अच्छे से चल रहा है इसकी वजह से? नहीं, क्या हमें भी महसूस होता है हम ये क्यों ये पेशा क्यों लिया था? पेशा क्यों लिया। जी, बताइए। अवार्ड मैंने 2013 में भी लिया है, 2014 में भी लिया। अवार्ड घर पर ही है, वो दीवार पर है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। देखने वाले नाजरीन को जुनैद मलिक का सलाम। आज हमें सैयद मकबूल हुसैन साहब के साथ, जो कि एक पेपर माशी के आर्टिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी जनाब, मुझे आप बता दीजिए आपको कितने साल हो गए ये इस काम के साथ? जी दरअसल ये हमारी पुश्तनी काम है, विरासत में आप विरासत में, हाँ हमारे जहन में है ये। जी। बात यह है कि जब हम पढ़ाई करते थे उस वक्त, तो मैंने बचपन से ही घर में देखा है पेपर माशी, हाँ, देखा है। यानी कि आपके वालिद साहब भी ये काम करते आए हैं? भाई भी, सब पूरा परिवार। जी। हम आते हैं स्कूल से, किसी वक्त हम हेल्प भी करते हैं बाप को, भाई को, तो धीरे धीरे हमने ये सीखा है। फिर हमने इतना शौक जोक हो गया उस वक्त पेपर माशी का, इसको अपना पेशा बना लिया। बिल्कुल, उस वक्त उतना जोक शौक हो गया लोगों को, क्योंकि मुलाजिम भी इसमें इस काम में बैठते हैं 4 बजे के, यानी कि इतनी ज्यादा इसके इनकम थी। हाँ उस वक्त, तो आपने इसको अपना रोजगार बना लिया? बिल्कुल, रोजगार के लिए नहीं, मुझे आर्ट के साथ दिलचस्पी है बचपन से ही, तो उसके बगैर मैं लैंडस्केप पेंटिंग बनाता हूँ। ये जो पेपर माशी है तो ये हमारे घर में ही है, मैंने ये रोजगार के लिए अब अख्तियार किया है। बात यह है कि कुछ साल यहाँ, तो आपको पता है यहाँ 30 साल से हो गया थोड़ा सा हालात खराब, क्योंकि यहाँ आते हैं विदेशी लोग, वो इस पर मरते हैं, वो पसंद करते थे, तो उससे तो इसको बहुत असर पड़ा, बहुत असर पड़ा। अंकल आप मुझे बता दें, चलिए जो चाइना के प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या फिर इसके फेक कॉपीज वगैरह मशीन के द्वारा अगर कोई बनाना चाहेगा, उनके बारे में थोड़ा सा बताएं। पेपर माशी वाहिद क्राफ्ट है जो मशीन से नहीं बनता है। जी। बहुत लोगों ने कोशिश किया, मगर सिर्फ पेपर माशी वाहिद है जो हाथ से बना, हैंडमेड है। जी। तो आप मुझे बता दीजिए, अब पहले तो आपने मुझे बता दिया कि पहले जमाने में इसका बहुत बूम था, उरूज पे था, उरूज पर। तो आजकल इसका कैसा चल रहा है कामों का? इसका मार्केट वैल्यू कम हो गया। जितना कारीगर को कमाना है वो कमाते नहीं। तो मैंने सुना है मिडिल मैन बीच में जो आते हैं, आप जिनको आगे बेचते हैं, वो ज्यादा प्रॉफिट ले जाते हैं आपसे? वो तो लेते हैं क्योंकि वो आगे बेचते हैं, हम तो आगे बाहर नहीं जाते हैं, हम घर में करते हैं। क्या आपका अपना रोजगार अच्छे से चल रहा है इसकी वजह से? नहीं चल रहा। अपना घर भी नहीं अच्छे से चलता? नहीं, बहुत मुश्किल से चलता है। तो आप क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट क्या इनिशिएटिव्स वगैरह ले, क्या होना चाहिए आगे? गवर्नमेंट अगर कारीगरों को कुछ हेल्प करेगा, एग्जिबिशन डायरेक्ट एक कारीगर को देगा, उससे तो उसको बहुत फायदा आएगा। जी। तो मैंने वहां पे देखा आपने बड़े अवार्ड्स वगैरह भी जीत रखे हैं। बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। अवार्ड मैंने 2013 में भी लिया है, 2014 में भी लिया है पेपर माशी में। वो तो वो जो हमने वो ज्वेलरी बॉक्स बनाया या फ्लावर, वो तो हमने खूनी जिगर से बनाया है जी। तो उसको अवार्ड मिला है। बाकी तो अवार्ड घर पर ही है, वो दीवार पर है, उससे हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें सिर्फ काम करना है, जितना हम काम करेंगे उतना हम कमाएंगे, उसके अलावा कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। गवर्नमेंट यानी कि हमें भी महसूस होता है हम ये पेशा क्यों लिया था, इस वक्त अगर पढ़ा लिखा होता, नौकरी की होती, अच्छे से रोजगार चल रहा होता, बच्चे भी खुश है, सब कुछ है। बहुत मुश्किल से हम घर चलाते हैं, क्योंकि ये पेपर माशी है। ये कुछ कारीगर बोलते हैं, चढ़ा बातें करते हैं, उनके अलग सोर्सेस है, मुझे उस पर जबान नहीं खोलना है। मगर जो आम कारीगर है, जो खाली पेपर माशी पे डिपेंडेंट, मुझे पता है इस इलाके में बहुत से कारीगर है, मुझे उनके हालात भी पता है, तो बहुत मुश्किल से चलाते हैं घर। जी। तो आप मुझे बता दीजिए, जैसे कि ये वाली पेंटिंग आपने बनाई हुई है, तो इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बता दीजिए। ये मैं बनाता हूँ इस वक्त शहजादे सलीम जी। तो इसको लगेगा 2-4 दिन। टोटल कितना टाइम लगता है एक पेपर माशी के प्रोडक्ट को बनाने में? वो तो चीज पर डिपेंड होता है, जिस तरह ये है ये बॉक्स, इसको लगेगा फिट करने में 3 दिन। फिर अगर आप 3 दिनों के बाद लाइक बेचेंगे आगे, कितनी इसकी रेट आ जाएगी? अगर रेट पर तो वो उतना नहीं आता है, उतना नहीं आता है, जितना इसको आना है उतना नहीं आता। हम भी मजबूर है, क्योंकि घर चलाना है, हम मजबूर है घर चलाने के लिए। अगर हम कम ही पैसे आ जाए, लेकिन अगर हम 2000 इसको करेंगे ना कीमत, 2000 रुपीज, लोग नहीं देंगे, वो देंगे 1000-1500 बस, मैक्स टू मैक्स। उसमें बराबरी नहीं है, क्योंकि घर में आजकल महंगाई का दौर है, खर्चा ज्यादा है,
تو بہت مشکل سے ہم چلا رہے ہیں اپنا گھر ہاں بھی. گھر چلاتے. تو آپ مجھے بتا دیجئے کتنا آپ کو 40 سال سے زیادہ ہو گئی آپ کام کرتے ہیں؟ نہیں لگ بھگ 30 سال اس کام کے ساتھ وابستہ. 30 سال کنٹینیو یہ کام Yes, کرتے. yes, اور آپ کے جو والد صاحب تھے ان کو کتنا؟ وہ اس نے بھی بچپن سے ہی سیکھا. انہوں نے تھا. بچپن سے. ہاں مگر وہ ساتھ میں اس نے ہم 4 بھائی ہے, جی اس نے سبوں کو پڑھایا. جی. میں نے میٹرک تک ہی پڑھا. جی جی باقی میرے 2 بھائی ہیں وہ سرکاری کرمچاری جی ہے. تو مگر اس نے میرے باپ نے ایک چیز کیا, اس نے سب بچوں کو پڑھایا. جی. مگر اس کے ساتھ ہے دوسرا کام, وہ کیلیگرافر تھا اس وقت. جی خود سے. مشہور کشمیر کا, اس کو تعارف کا کسی تعارف کا محتاج جی کیا نام نہیں ہے ان کا؟ سید ابوالحسن. جی جی. تو وہ کشمیر میں مشہور کیلیگرافر عربی فارسی کے ہیں سب. وہ لکھتے بھی ہیں, اس کے وہ اس پر بھی کماتے ہیں. جی. تو اس کو وہ اس سے ہیلپ ہوتا ہابی ہے. ہاں لے کے چلتے نہیں وہ اس پر کماتے ہیں. جی. مگر آج کل اب مشین آیا, کمپیوٹر آیا, آج کل وہ سب بیٹھ گیا. وہ بیٹھ گیا. ہمارے گھر میں بھی وہ کیلیگرافی, اگر کوئی بچہ ہمارے گھر میں ان کو جین میں ہے وہ لکھتے ہیں. جی لکھتے ہیں کیلیگرافی, ان کا دستخط بہت اچھا ہے کیونکہ وہ ہمارے جین میں ہے. جی. تو یہ تھے آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ مقبول حسین صاحب, جن سے ہم نے جانا کہ جو ہماری کشمیر کی وراثت ہے پیپر معاشی کا آج کل دیکھنے میں آ رہا ہے کہ بہت زیادہ ڈاؤن فال چل رہا ہے. جیسے کہ ان سے ہم نے جانا کہ یہ اپنا روزگار بھی اچھے سے نہیں چلا پا رہے. بالکل. تو یہ گورنمنٹ سے اپیل کرتے ہیں کہ ہماری ہیلپ کی جائے, ایگزیبیشنز وغیرہ لگائی جائیں جن کی وجہ سے ان کو مدد ہو سکے, اور بھی اس کے علاوہ بہت سارے انیشیٹوز لیے جائیں جس کی وجہ سے مدد ہو. ایک بات میں کہہ رہا ہوں, یہ جو نئی پیڑھی ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں ہے. صبح 8 بجے سے شام تک بیٹھیں گے نہیں, وہ ڈھونڈتے ہیں پرائیویٹ جاب, وہ گھومتے ہیں, ایک جگہ بیٹھنے والا اس وقت تیار کوئی نہیں ہے. ہاں, اور جیسے کہ انہوں نے بتایا بھی اتنی زیادہ انکم اس سے ہو نہیں رہی. تو سمجھو کہ یہ ہماری جو وراثت ہے کشمیر کی پیپر معاشی, یہ آنے والی پیڑھی میں ختم ہو جائے گی. بالکل. تو یہ تھے ہمارے سید مقبول حسین صاحب, جن سے ہم نے جانا پیپر معاشی کے بارے میں. کاریگر کو کرتے ہیں تعریف سب, جب ہم کوئی چیز بناتے ہیں سب بولتے ہیں واہ 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 واہ, مگر واہ واہ سے گھر نہیں چلے گا. یہ کسی وقت میرے کانوں میں ہو گیا ایک شعر ریڈیو پر, شاید جناب راما راہی صاحب نے کہا یا کسی شاعر نے کہا, نیول آسمانہ تل نہ کہیں. مجھے آیا خیال کاریگر زمانہ تل نہ کہیں, کاریگر زمانہ تل نہ کہیں. کچھ نہیں ہے پیپر معاشی میں, کچھ نہیں رہا. جی. تو یہ تھے ہمارے ساتھ مقبول حسین صاحب. تو ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.